मैं हूं मीर हसन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉलेज नोट्स। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंग्लिश ऑनर्स सजेशन सेमेस्टर 6 और पेपर है DSC 15। और इसमें जो एक है अमेरिकन लिटरेचर, इसमें है DSC 15 जो अमेरिकन लिटरेचर है। और इसमें एक पोएम है, उसी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पोएम है अ मार्क ऑफ रेजिस्टेंस और इसके जो पोएट है वो हैं एडविन रिच। तो इस पोएम से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा। तो जो पहला क्वेश्चन है इस पॉइंट से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप समझ लीजिए 100% चांस है कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन 1 वो एग्जाम में आपके आने के चांसेस हैं। और क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन 1, डिस्कस एडमिरिंग रिच अ मार्क ऑफ रेजिस्टेंस एज ए फेमिनिस्ट पोएम। एज ए फेमिनिस्ट पोएम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चलिए इस पॉइंट से जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। सेकंड क्वेश्चन है, एग्जामिन एडमिरिंग रिच एज ए पोएट ऑफ प्रोटेस्ट with the reference to her poem A Mark of Resistance। ये भी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस पॉइंट से वो ये है, एग्जामिन मेटाफोरिक इमेजेस इन द पोएम अ मार्क ऑफ रेजिस्टेंस। उसके बाद 15 मार्क्स का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है कि एग्जामिन हाउ एडमिरिंग रिच in her poem A Mark of Resistance portrays a woman's struggles against the established structure of patriarchy। तो ये भी क्वेश्चन जो है फेमिनिस्ट पॉइंट और पेट्रार्की पॉइंट जो है ये बहुत कॉमन है, ये अक्सर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ये दोनों क्वेश्चन को अच्छा से प्रिपेयर करेंगे। और यह एक यूनिक क्वेश्चन था वो मेटाफोरिक इमेजेस वाला भी ये क्वेश्चन जो है आपको इम्पोर्टेंट है। तो और ये मैंने आपको जो है आपको 4 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं। 5वां क्वेश्चन इससे ये है कि एग्जामिन अ मार्क ऑफ रेजिस्टेंस एज अ सिंबॉलिक पॉइंट। तो ये फिलहाल मैं आपको जो है ये 5 क्वेश्चन ही बताऊंगा, इसको आप अच्छा से प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद एग्जाम से पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं वो भी बता दूंगा, इसी में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बाद आप सपोर्ट के लिए 2 क्वेश्चन और पढ़ सकते हैं, जिसमें आप कर सकते हैं जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम अ मार्क ऑफ रेजिस्टेंस, और एक पोएम और क्वेश्चन कर सकते हैं राइट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन। लेकिन जो मैंने ऊपर के जो 1 से 5 क्वेश्चन बताए यही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपके साथ इस पोएम से 5 मार्क्स का मैं क्वेश्चन शेयर करूंगा। और उससे पहले मैं बता दूं कि DSC 15 का एक कंप्लीट बुक्स मैंने तैयार कर लिया है, जिसमें ऑल पॉइंट्स जितने पॉइंट्स है, साथ साथ उसमें जो प्ले है और जो नॉवल है, ये सारे क्वेश्चंस पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो गए हैं। अगर आपको ये बुक्स PDF बुक्स खरीदना है तो आप 399 में ये पूरी कंप्लीट बुक्स आप परचेज मुझसे कर सकते हैं। PDF बुक्स मैं आपको सेंड कर दूंगा। और जो इस PDF बुक में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैंने उनको रेड स्टार्स लगा दिए हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देर ना करें, अगर आप ये PDF बुक्स मुझसे परचेज करना चाहते हैं उसमें मैंने ऑल पॉइंट्स, प्ले और ड्रामा मैंने सॉल्व कर दिया है। और बहुत ही इजी और बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से बुक लिखा गया है। जो बच्चे मुझसे ऑलरेडी स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं वो जानते हैं कि मेरा जो भी मैं आंसर बनाता हूँ बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से है और अकॉर्डिंग टू वर्ड लिमिट भी होता है। अगर आपको ये बुक्स परचेज करना है तो मुझे आप व्हाट्सएप करें। साथ साथ में एक बात और भी ऐड कर दूं कि मुझे जैसे कि ये मालूम हुआ है कि बहुत से ऐसे भी यूट्यूबर हैं जो मेरे ही नोट्स को जो है कॉपी करके वो सेल कर रहे हैं। तो मैं उनके लिए एक वार्निंग दे दूं कि मेरी जो भी बुक्स होती है ऑलरेडी मार्केट में पब्लिश भी है, तो मेरा उस पर पूरा कंप्लीटली कॉपीराइट्स है। अगर कोई भी यूट्यूबर मेरे नोट्स को अपना नोट्स बना के अगर सेल कर रहे हैं तो आप होशियार रहें, मैं आपके अगेंस्ट FIR भी लॉन्च कर सकता हूं। तो मैं ये वार्निंग दे रहा हूं सारे यूट्यूबर्स को जो कॉपी करते हैं और दूसरे के बुक्स को कॉपी करके
और सेल कर रहे हैं तो आपके लिए वार्निंग है, और मैं इसके बाद कोई वार्निंग नहीं दूंगा, कोई मर्जी नहीं होगा। अगर मुझे प्रूफ मिल गया तो मैं आपके नाम से जो है एक FIR लॉन्च कर दूंगा, क्योंकि उस सारे जो भी मटेरियल्स है मेरे खुद का लिखा हुआ है, तो मेरा कॉपीराइट भी है। तो आप होशियार रहें अगर आप कोई भी यूट्यूबर ऐसी हरकत कर रहा है तो। चलिए हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इस पॉइंट का जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है मैं वो आपके साथ शेयर कर दूं। और जो पहला क्वेश्चन ये है, एक पॉइंट का एक लाइन है, दिस कैन ऑफ माई इंटेंशन, दिस कैन ऑफ माई इंटेंशन व्हाट डज कैन रिप्रेजेंट। यहाँ पे जो वर्ड कैन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इस क्वेश्चन को और करके दिया जा सकता है, व्हाट डज मेटाफॉर ऑफ द क्रेन रिप्रेजेंट इन द लाइन। इस क्वेश्चन को और करके दिया जा सकता है, एनालाइज द सेंट्रल मेटाफॉर इन द एंटरिंग विच पॉइंट अ मार्क ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो वन उसके बाद मैंने और कर दिया, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है एक ही होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है, ये भी एक पॉइंट से मैं आपको एक लाइन में दे रहा हूँ, एक लाइन दिया रहेगा, स्टोन बाय स्टोन आई पाइल, व्हाट डज स्टोन बाय स्टोन सजेस्ट इन द पॉइंट अ मार्क ऑफ रेजिस्टेंस। और 5 मार्क्स का जो मेरा तीसरा क्वेश्चन वो ये है, एनालाइज द इमेजरी ऑफ द फील्ड्स एंड फ्लड इन द पॉइंट अ मार्क ऑफ रेजिस्टेंस।